प्रयागराज की ठंडी सुबह। सूरज धीरे धीरे संगम के पानी पर सुनहरी चादर बिछा रहा था। यही जगह थी जहां आरव, एक संकोची सा लड़का, हर सुबह स्केच बनाने आता था। उसी दिन पहली बार उसने उसे देखा। अदिति, लाल दुपट्टा हवा में लहराता हुआ, जैसे खुद संगम का पानी ठहर गया हो। आरव के स्केच बुक में उसके चेहरे की एक झलक बस गई, और शायद दिल में भी। अदिति हवा में उड़ते पन्नों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आरव ने दौड़कर उसके पन्ने पकड़ लिए। उनकी उंगलियां हल्के से टकराईं, और उन कुछ सेकंडों में आरव की दुनिया जैसे थम गई। अदिति हंसते हुए बोली, तुम तो बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह आए हो पन्नों को बचाने। आरव शर्मा गया। मैं बस मदद कर रहा था। उस पल से दोनों के बीच एक अजीब सी फेमिलियरिटी आ गई, जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। अदिति ने बताया कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है, आरव फाइन आर्ट्स में। दोनों रोज कैंपस के अलग अलग कोनों में मिलते, कभी सेंट्रल लाइब्रेरी के पास, कभी स्टूडेंट यूनियन ग्राउंड में, कभी सिविल लाइंस की कॉफ़ी शॉप में। टाइम के साथ साथ उनकी हंसी, बातें और खामोशियाँ सब गहरी होती चली गईं। अदिति आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। उसका सपना बड़ा था। आरव का सपना था एक बड़ा आर्टिस्ट बनना। एक दिन अदिति बोली, आरव, प्यार तो हो रहा है, पर क्या हमारे सपने एक साथ चल पाएंगे? आरव चुप रहा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उनका रास्ता अलग अलग दिशाओं में भी जा सकता है। अदिति को दिल्ली में यूपीएससी के लिए कोचिंग मिल गई। उसने आरव को संगम किनारे बुलाया। धीमी आवाज़ में बोली, अगर हम एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे को उड़ने देंगे, रोकेंगे नहीं। आरव ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने बस इतना कहा, जाओ पर लौट आना। दोनों ने पानी में हाथ डाला और कसम खाई कि कभी एक दूसरे को भूलेंगे नहीं। अदिति चली गई और आरव तन्हा रह गया। अदिति दिल्ली में संघर्ष कर रही थी। एक कमरे की हॉस्टल, लंबी पढ़ाई, अकेलापन। आरव ने खुद को कला में झोंक दिया। स्केचेस, एग्जिबिशंस, वर्कशॉप्स। 3 साल गुजर गए। दोनों ने बात करना कम कर दिया, पर यादें कभी कम नहीं हुई। अदिति ने फाइनली यूपीएससी क्लियर कर लिया। AIR अंडर 200। पोस्टिंग मिली प्रयागराज में ही। पहले ही दिन उसने सबसे पहले संगम जाने का फैसला किया। उसी जगह आरव खड़ा था, उसी स्केचबुक के साथ, उसी मुस्कान के साथ। अदिति ने आते ही कह दिया, मैं लौट आई। आरव ने आंखें उठाई, भर आई आंखें। धीमी आवाज में बोला, पता था तुम यही आओगी। दोनों संगम किनारे बैठे। आरव ने स्केचबुक खोला। उसमें अदिति के सैकड़ों स्केचेस थे, हर साल के, हर याद के। अदिति रोते हुए बोली, तुमने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने भी नहीं। दिल को पिघला देने वाली हवा चल रही थी। संगम का पानी चमक रहा था। समय ठहर गया था। यही था उनका संगम।